आज की हमारी कहानी है चाणक्य और उनकी अद्भुत योजना। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला में एक महान आचार्य रहते थे, चाणक्य। वे न केवल विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनका एक ही सपना था, अखंड भारत बनाना, जहाँ कोई राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार न करे। चाणक्य का असली नाम था कौटिल्य। उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, परंतु उन्हें उनकी नीतियों और चतुराई के कारण चाणक्य कहा जाता था। उस समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था। वह नंद वंश का राजा था और बहुत क्रूर और लालची था। वह अपनी प्रजा पर भारी कर लगाता था और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लेता था। उसके शासन में गरीब और गरीब होते जा रहे थे, जबकि राजा और उसके मंत्री ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। चाणक्य को यह अन्याय बिल्कुल सहन नहीं हुआ। चाणक्य ने निश्चय किया कि वे इस अत्याचारी राजा के पास जाकर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे। वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे और राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आप प्रजा पर अत्याचार करके खुद के लिए विनाश बुला रहे हैं। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को सुख और शांति प्रदान करे। धनानंद चाणक्य की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने चाणक्य का अपमान किया और कहा, तुम जैसे ब्राह्मण मुझे सिखाओगे कि राज्य कैसे चलाना है? बाहर निकलो मेरे दरबार से। और चाणक्य को दरबार से धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। अपमानित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस अन्यायी राजा को गद्दी से उतारकर एक योग्य राजा को सिंहासन पर बैठाऊंगा। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा और ना ही चैन से बैठूंगा। यह प्रतिज्ञा करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला लौटकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि केवल ज्ञान और बुद्धि से युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसके लिए एक योग्य योद्धा की आवश्यकता है। तभी उनकी नज़र पड़ी एक साधारण गांव के लड़के पर, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, परंतु वह एक गरीब परिवार से था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार एक खेल के मैदान में देखा। वह बच्चों के साथ खेल रहा था और राजा की भूमिका निभा रहा था। उसने जिस चतुराई और साहस से खेल में अपनी टीम को जीत दिलाई, उससे चाणक्य प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम एक दिन सच्चे राजा बनना चाहोगे? चंद्रगुप्त ने निडर होकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्या यह संभव है? मैं तो एक साधारण लड़का हूँ। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा बनने के लिए जन्म नहीं, गुणों की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें वह ज्ञान और प्रशिक्षण दूंगा जो तुम्हें एक महान राजा बना देगा। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर उसे राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और शासन के गुण सिखाए। उन्होंने उसे महान योद्धाओं और विद्वानों के साथ प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त ने न केवल शारीरिक शक्ति प्राप्त की, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच भी विकसित की। जब चंद्रगुप्त पूरी तरह से तैयार हो गया, तब चाणक्य ने उसे बताया, अब समय आ गया है जब तुम्हें मगध पर अधिकार करना है और प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराना है। लेकिन याद रखो, केवल तलवार से युद्ध नहीं जीता जा सकता, बुद्धि और धैर्य भी उतने ही ज़रूरी हैं। चाणक्य ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने छोटी छोटी सेनाओं को इकट्ठा किया और धनानंद की सेना को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगे। वे जंगलों और दुर्गम स्थानों से हमला करते, जिससे मगध की सेना थककर कमज़ोर हो गई। चाणक्य ने धनानंद के दरबार में भी जासूस भेजे, जो उसे गलत सलाह देते थे। इससे मगध की नीतियां कमज़ोर होती गईं। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने मगध के आसपास के छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। अंत में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत भयानक था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जबकि चाणक्य ने पीछे से युद्ध की योजना और रणनीति बनाई। कई दिनों तक चले इस युद्ध में चंद्रगुप्त की सेना ने विजय प्राप्त की। धनानंद पराजित हुआ और चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए राजा बने और चाणक्य उनके प्रमुख मंत्री। उन्होंने भारत को एक सशक्त और समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। चाणक्य ने
चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करे। चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जिन्हें हम आज भी चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। वे कहते थे, जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्रयास भी महान सफलता की ओर ले जाते हैं। शत्रु से लड़ने के लिए उसकी कमजोरियों को पहचानना आवश्यक है। धैर्य और बुद्धि ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि सही रणनीति भी सफलता की कुंजी होती है। सच्चा नेता वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों और सही मार्गदर्शन मिले तो असंभव भी संभव हो सकता है। धन्यवाद।